आप पहले आके किसी एक पॉइंट पर बोलें कि आप किसके साथ चलना चाह रहे हैं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और दोनों रहा तो दोनों कंक्लूड करेंगे, लास्ट में जाकर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा एग्री करते होंगे, ये हो सकता है ना। सॉरी, हाँ वो तो बोलेंगे, बैकवर्ड स्टेट है, लेकिन आप ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए कि किसका फेवर करते हैं, इस पर बात करना। आएंगे, आइए। क्या बोले, मिलना चाहिए तो उसका पॉइंट बनाइए। राहुल आएंगे, आइए। वो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ आके प्रेजेंट करेंगे बस। हेलो, नहीं यहाँ से। डर से कब जीतिएगा, मौका मिल रहा है कितना बेहतर। लगा लो सर, हाँ लगा लीजिए, ऐसे कर लगाइए, पहले बटन लगाइए ऊपर वाला। आप लोग तो बदनामी करिएगा हमको बस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो मेरा टॉपिक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार पिछले कई दशकों से पिछड़ापन का और क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार रहा है। बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 11.33% है, जो बिहार की विकास को दर्शाता है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इससे बिहार में होने वाली कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पहला, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र की तरफ से वित्तीय सहायता राशि मिलती है। अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिलता है तो 70% जो है वो अनुदान के रूप में और 10% जो है वो टैक्स के रूप में मिलता है, जिससे बिहार का विकास जो है वो बिहार का विकास बहुत तेजी से हो सकती है। और बिहार अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिलता है तो इससे जो औद्योगिक क्षेत्र में जो लगने वाले टैक्स है, सीमा शुल्क, कॉपरेटिव टैक्स और बहुत कॉपरेट टैक्स और कई सारे जो टैक्स है उनको छुटकारा मिलेगा। बिहार लैंड लॉक स्टेट होने के नाते यहाँ बड़े उद्योगों को तो नहीं लगाया जा सकता, बट यहाँ लघु एमएसपी जैसे सेक्टर हो, जैसे जैसे छोटे छोटे उद्योगों को यहाँ पे लगाया जा सकता है, जिससे जिससे वहाँ बाहर के जो भी कंपनियां यहाँ पे आएंगी उनको अनुदान के रूप में या सब्सिडी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ राशि उपलब्ध करवाएगी। तीसरी बात, अगर बिहार इन छोटी छोटी समस्याओं से अगर बच सकती है, अगर केंद्र उसको राशि प्रोत्साहित करती है तो वो बचे हुए राशि को दूसरे कामों में लगाएगी, जैसे अवसंरचना जैसे कार्यों से बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार की अगर बढ़ोतरी होती है तो देश की भी बढ़ोतरी होगी। बिहार अभी कई समस्याओं से जूझ रहा है। बिहार में कम संसाधन होने के नाते विकास की अवधारणा को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसमें केंद्र सरकार अगर इसमें सहायता करती है तो बिहार पिछड़ेपन राज्यों से आगे बढ़कर सर्वोच्च राज्य की ओर गुजरेगी। इसलिए बिहार सरकार अभी कई सारी योजनाएं चला रही है। प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए महिलाओं को शिक्षा में आगे की ओर ले जा रही है, जैसे महिलाओं को एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए पोशाक जैसी सुविधाएं देना, साइकिल जैसी सुविधाएं देना, नजदीक में हाई स्कूल प्रोवाइड करवाना और 10th और 12th पास करने के बाद छात्रवृत्ति देना। इन सारी चीजों मुहैया करवा के राज्य सरकार जो है महिलाओं को शिक्षा से साक्षरता दर में आगे की ओर ले जा रही है, जो बिहार के लिए सबसे अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत सबसे अच्छी बात है कि बिना देखे बोले हैं। हाँ, बीच में बोलते बोलते क्रम में बहुत सारा गलतियां हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना। सीखने क्रम में तो ये होगा ही होगा। प्लस हड़बड़ाहट में बहुत सारा
व्याकरणिक संबंधी समस्या आपको हो रहा था, जैसे रहा है रहे में बहुत प्रॉब्लम किया, तो ठीक है वो आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन चलिए कॉन्फिडेंटली बोलना एक अलग बात है ना, शुरुआत तो कर रहे हैं ना। नेक्स्ट लड़की लोग में से एक, चलो उसको लगा लो। हाँ गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए या फिर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मतलब विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है। तो हमारे संविधान में जैसा कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन 5वें वित्त आयोग द्वारा 1969 में पहली बार वित्त आयोग के बारे में वित्त आयोग द्वारा पहली बार मतलब विशेष राज्य के दर्जा की अवधारणा को लाया गया, जिसके तहत देखें तो वर्तमान में अभी 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अब बात करें कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा कोई स्टेट चाहता क्यों, क्योंकि हमको क्यों मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा से लाभ क्या है। तो सबसे पहले जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें अगर दूसरे राज्य की बात करें तो लगभग जो भी योजनाएं होती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए 60 से 75% सरकार द्वारा फंडिंग किया जाता है, बाकी राज्यों को खुद से करना होता है। लेकिन वहीं विशेष राज्य वाले दर्जा की बात करें, मतलब स्पेशल स्टेटस वाले राज्य की बात करें, तो उसमें होता है कि 90% केंद्र सरकार देता है और बाकी का जो 10% होता है अगर वो भी राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो वो लोन के रूप में ले सकती है और उस पर उसको कोई ब्याज का भी भुगतान नहीं करना होता है। तो इसके अलावा देखें तो और जो बिहार इंडियन बजट का एलोकेशन होता है उसमें भी लगभग 30% हिस्सा जो होता है स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों के लिए संरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा देखें तो जो भी सीमा शुल्क, आयकर, इस सब में भी विशेष राज्य वाले दर्जा को छूट दिया जाता है। इसके अलावा बात करें कि आखिर किन आधारों पर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। तो इससे पहले कि किन राज्यों पर नहीं मिलना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो निगेटिव पहले नहीं, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो क्यों मिलना चाहिए उसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले बिहार के भौगोलिक संरचना को देखें तो बिहार के पास सिर्फ मैदानी इलाका है, यहाँ खनिज संसाधनों की कमी है, जिस आधार पर बिहार को मतलब आगे विकास करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा देखें तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर हम भारत से तुलना करें तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है अगर अभी लगभग 59,000 है, जो कि भारत के प्रति व्यक्ति आय से कम है, मतलब आधे से भी कम है। तो इस आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। और दूसरा बात करें तो आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। सबसे पहली बात कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में बिहार के 50% से अधिक जनसंख्या जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वो मतलब कृषि पर आधारित है, उनका आजीविका कृषि से ही चलता है। तो ऐसे में अगर बिहार का बात करें तो बिहार में जो चूंकि प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता है, जैसे कि बाढ़ हो गया या फिर सूखा हो गया, जिससे कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होता है और खनिज की उपलब्धता नहीं है, जिससे यहाँ पर ज्यादा उद्योगों का भी विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में बिहार एक आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, इस आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। थैंक यू। नहीं मिलना चाहिए वो नहीं था। हाँ दे दो माइक। एक तो ये पिछले 3 दिन से बेचारी इतना रटी होगी जितना ये इतना देर में बोल दी है ना। जानते हो बोलने के क्रम में 2-3 बात ध्यान रखना होता है। पहला कि थोड़ा सा धीरे से बोलें, इतना तीव्र गति से ना बोलें कि यहाँ से उड़ते चला जाए, क्योंकि हार्ट बीट इतना तेज हो जाता है ना कि यहाँ धीरे हो ही नहीं पाता है। लेकिन चलिए शुरुआत किए ना, अच्छा ये बड़ी बात है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार बेहतर है और आगे बेहतर रहेगा, क्योंकि जिनके गार्जियन देख रहे होंगे जरूर एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे कि भाई मेरा बेटा या बेटी का आवाज हम सुने। नहीं, अब घर में कोई नहीं देखते हैं, तो ये सबके साथ होता है। ठीक है, अब कौन आएंगे लड़का की तरफ से? आज अनुपात दोनों का बराबर है, बाकी लोग तो भाग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कौन आ रहे हैं? सब बैठे हुए हैं। आ जाइए कोई।
आप दोनों नहीं, आप दोनों तैयार कीजिए ना, आप दोनों को लास्ट बुलाएंगे, इसके पहले 4 लोग और हैं। इधर इधर आ जाइए, आप ही। हाँ, कोई बात नहीं, आपसे कहाँ हम कह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एकदम यहाँ आके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, हाथ ही में रख रही है। हाँ, भारत की आज़ादी के पूर्व अगर देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के पक्ष में देखा जाए तो 1/3 थी, जिसमें कि ये देखा जाए कि बिहार की जनसंख्या इतना ज़्यादा था कि इसका पुनरुत्थान के लिए हमें कई सारे आयाम पर काम करने की आवश्यकता थी, जो कि इस आयाम को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि बिहार राज्य के जो पिछड़े के कारण जो है, इसका मुख्य कारण ये है कि विकास की, इससे पहले ये देखा जाता है कि अशिक्षित वर्ग वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, और इसमें कि अशिक्षित वर्ग बहुत ज़्यादा लोग थे और उद्योग एवं कारखाने का अभाव भी थे, और शिक्षा और उच्च शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा की कमी थी, और कई सारे इसमें आयाम देखा जाता है। अगर ये सब अगर सेक्टरों में अगर हम लोग का अगर विकास अगर होता है तो हमें विशेष राज्य की दर्जा के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे सरकार की जो फंडिंग होती है केंद्र सरकार की, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो इसी में अगर हम देखते हैं कि बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के तहत अगर एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि बिहार की जनसंख्या 1/3 में निर्धनता से अपना जीवन यापन कर रही है। और इसमें ये देखा जाता है कि प्राकृतिक, इसमें भौगोलिक स्थिति से अगर ये देखा जाए कि इसमें प्राकृतिक आपदा हमेशा आती रहती है, जैसे बाढ़ और सूखा की आपदा आती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में कि किसी भी राज्य का पुनरुत्थान नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस पर किसी विशेष प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाए तो। और इस कंडीशन में देखा जाए कि बिहार में बड़ी जनसंख्या में लोग गरीबी रेखा से लोग नीचे ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। ऐसे कंडीशन में बिहार राज्य को दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसमें देखा जा सकता है कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का अभाव है, इसलिए बिहार राज्य को दर्जा दिया जाना चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा, ये 1/3 पॉपुलेशन की बात जो कर रहे हैं वो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हाँ, ये कहिए कि अभी तीसरे नंबर का राज्य है जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती, तो आप शायद इसको घालमेल कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, बोलना जरूरी है, गलतियां होगा वो सुनिएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब गलती नहीं करेंगे तो सुधार का कहाँ से आएगा मुद्दा। आ जाओ नेहा, नहीं तो तुम दोनों का क्या हो गया है, इतना क्यों व्याकुल है? अच्छा, टेस्ट नहीं ना हो। Good afternoon, everyone. प्रियंका, मुंह बंद करो। Today I am present here to speak on the topic why Bihar is a backward state and why it should be given the special status. First of all, we come to the point why Bihar is a backward state. Bihar is a backward state due to the following reasons. The first and the foremost reason is that its geographical location. Bihar is a landlocked state due to which international trade is not possible and there is no global access, and due to which there is transportation cost high. The second point is poverty. According to caste survey, about 1/3 population lives in poverty. The next point is per capita income. The per capita income of Bihar is low, which is about 59,000, which is less than half of the population per capita income of India. In spite of having the highest growth rate, its per capita income is low. The next point is low resource. Bihar is a state which have low resource, and due to low resources, there is a lack of investment, and Bihar is not getting proper amount of money. Bihar should be given special status due to the following reasons.
Bihar geographical location is landlocked, and the next point is, sir, रिपीट हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इतना तक ही रखिएगा। फिर अभी बोलना था। आप लो, सपोर्ट लो, दो कॉपी इनको। एक मिनट। रिदम में रहने के लिए ना पॉइंट और फ्लो भी होना जरूरी है, दिमाग में यहाँ आने पर शून्य हो जाता है। यस सर। Bihar should be given special category status due to the following reason. Special category status is granted by the center to assist the development of a state to who face geographical or socio-economic disadvantage. It was introduced in 1969, and the state which was given the special category status was Jammu Kashmir, Assam, and Nagaland. The criteria for special category status followed by Bihar was low population density, strategic location along international borders. The criteria which is not followed by Bihar is having the hilly and difficult terrain. In spite of not following this criteria, it should be given the special status so that it can be exempted from the custom duty, corporate tax, income tax, and other taxes to attract investment and create employment opportunity for its large populations. And in 90% of the fund required in the centrally sponsored scheme is provided by the center, and remaining 10% is provided by the state, so that the Bihar can allocate rest of the fund to different sector of the development for the inclusive development of Bihar. Thank you. चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ कॉपी लेकर आइएगा, इससे क्या होगा ना कि यहाँ आने के बाद जो ब्लैंक हो जाता है जब माइंड, तब उसके बाद आगे पॉइंट ही नहीं दिखाई देता है। तो उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सोर्स रहना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं लेकर आते हैं और बोल देते तो और अच्छी बात है, लेकिन वो पॉसिबल अभी नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं रिदम बनते बनते बिट्टू हम लोग कुछ ना कुछ स्किप कर ही देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको फिर से कहाँ गया, हमको ये या ये, आप कंक्लूड बिना किए हुए यहां से भाग रहे हैं। कंक्लूड करेंगे ना, और उससे क्या बिहार को लाभ हो सकता है वो बताएंगे ना, तभी ना अच्छा रहेगा। लेकिन आप बिना कंक्लूड किए हुए यहां से चले जा रहे हैं, जो सही नहीं। कंक्लूड करके जाइए। निष्कर्ष लिखे हैं ना कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं? लिखे हैं, ठीक है। क्या? कोई बात नहीं, आ जाइए बिट्टू, आ जाइए। आपको बहुत शरीर दर्द कर रहा है, आ जाइए। बोलना तो है ही ना, तो फिर क्यों रुकना है? 2 लाइन यहाँ आके बोल दीजिए, आइए। शुरुआत है, नहीं बोल पाइएगा ये मानते हैं, लेकिन बोलिए कुछ तो बोल, देख के बोल दीजिएगा ना, देख के बोल दीजिए, आइए बोल दीजिएगा। आप पर यकीन है हमको। कॉपी लेके आइए, रीडिंग डाल के चले जाइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, जिस पर बोलना है उस पर बोलिए, वहीं से बोलिएगा। नहीं यहाँ आ जाइए, कॉपी लेते आइएगा, नहीं तो आधा मिनट भी रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ। वो ले लीजिए, वो लगा लीजिए माइक, यहाँ से ले लीजिए। हाँ शुरू कीजिए। अच्छा पहले गुड मॉर्निंग बोलिए सबको, अभी भी निकल रहा है। गुड मॉर्निंग सभी दोस्त। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, नहीं गुड आफ्टरनून सर। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग बोलिए ना, चलेगा। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल, इस टॉपिक पर बात करेंगे। थोड़ा सा टोन बढ़ाइए, थोड़ा सा टोन बढ़ाइए। बिहार के अधिकांश लोग मजदूर हैं या दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, जैसे नेपाल जैसी
ठीक है, बिहार में अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए ना। बिहार में थी आबादी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है अच्छा, प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं कम है, और कम है। ठीक है। और क्या सोचे थे, क्या लिखे थे, ये सोचिए। बिहार का जो बंटवारा हुआ सर, ठीक है, झारखंड में अधिक संसाधन चलेगा जिससे बिहार में इसलिए उद्योग- बिहार पिछड़ा राज्य बने। यस। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू बोलिए पहले सबको। थैंक यू सभी फ्रेंड। आपको इतना देर बर्दाश्त किया उसके लिए थैंक यू बोलिएगा ना, है कि नहीं। और जो लोग बोल चुके हैं वो पूरा आराम से हंसी खिली कर रहे हैं, नहीं टेंशन खत्म हो गया। लेकिन जो नहीं बोले हैं उनका साथ टेंशन बना हुआ है। कोई बात नहीं, एक बात और देखिएगा, जब सामने वाला कोई बोल के यहाँ से जाएगा ना तो आपको लगेगा कि आप इससे मच बेटर बोल सकते हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आके बोले नहीं है। और जब यहाँ आकर बोलिएगा ना तब पता चलेगा कि कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ से बोल के जाना ही अपने आप में बड़ी बात। ये स्टेज आपके डर को ना दूर करेगा। हाँ, जिनको डर नहीं है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको है उनके लिए बहुत बड़ी बात। ठीक है, आजा प्रियंका। ये तुम दोनों अगला याद की हो गप करने का तरीका। मूड़ी दोनों नीचे कर लो, दोनों अंदर से बतिया, तो ऊपर से पूछ लो। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो बिहार की पहचान पिछड़े राज्य के रूप में की जाती है और यहाँ सीमित संसाधन होने के कारण इस बिहार राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हम देखते हैं बिहार आखिर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है और इसको विशेष राज्य का दर्जा देना की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखा जाए तो यहाँ बिहार कृषि आधारित राज्य है और यहाँ 96% तक जो पॉपुलेशन है वो सीमांत किसान है और यहाँ 32% ऐसे कृषक हैं जिनके पास उनकी खुद की जमीन नहीं है। और यहाँ बिहार में 52% ऐसे लोग रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी कम है और जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से बिहार पिछड़ापन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अगर इस आधार पर देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना आवश्यक है। पर विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे जो मतलब पैरामीटर्स हैं जो उसमें बताया गया है कि पर्वतीय इलाके होने चाहिए और सीमावर्ती इलाकों को विशेष राज्य की दर्जा दी जानी चाहिए। सीमावर्ती राष्ट्रों से इसका हाँ। सीमा मिलना चाहिए। हाँ ठीक, दूसरे राष्ट्रों से। हाँ, और ये सब कुछ इसके आधार हैं जो इससे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। पर जो रघुराम राजन कमेटी है उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ पर्वतीय इलाकों को दिया जाएगा। इस आधार पर देखा जाए तो बिहार को इससे मतलब वो मतभेद है कि दिया जाए या ना जाए, पर पिछड़ापन को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि इसे विशेष राज्य का दर्जा दे जिससे इसके विकास ये भी विकसित राज्य की श्रेणी में आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। सब एकदम कौन कौन लोग हैं इसमें जो आईना के सामने तैयारी करके आए हैं? हाँ, एक वो तो पता है, बोलिए से पता चल रहा था वो
2 दिन से आईने के सामने खड़ी थी कि तीसरा दिन यहाँ आके सबको आईना के रूप में देख के हम बोलते रहे फटाफट। और कोई नहीं, तुम तैयारी की थी? कैसे तैयारी की थी? हाँ, उसका प्रोसेसर ठीक है, वो धीरे धीरे लेकिन सही से काम करता है। अगला एक फिर से कह रहे हैं कि आप लोग एक ही मोटो की तरफ बढ़े हैं, वो है मिलना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो केंद्र के पक्ष को भी रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यद्यपि आप यहाँ रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ये, हाँ, ये धड़कना बंद ही नहीं करता है, ये और स्पीड होता चला जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब पहला बार स्टेज पर आए होंगे तो पसीना पसीना हो गया, दूसरा बार थोड़ा कम पसीना, तीसरा बार थोड़ा सा अच्छा लगा है, चौथा बार और अच्छा लगेगा। हाँ नेक्स्ट वन, हाँ आने पवन, आप दोनों को लास्ट बोले हैं। आइए आइए आइए, हंस क्यों रहे हैं? साहस सबसे बड़ा इलाज है डर का। हाँ तो फिर पहले ही फेस करके आराम से जाके यहाँ से दूसरे पर, है कि नहीं? हाँ सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गप नहीं, भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में केंद्र सरकार को ये दायित्व बनता है कि वो छोटे राज्यों को जो पिछड़ा हुआ है उसको उभारने का काम करेगा। बहुत अच्छा। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिछड़ा राज्य क्या है, मतलब पिछड़ा राज्य में कौन कौन लोग आते हैं। सबसे पहले तो है कम क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या वाले लोग, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ भूखमरी जैसे समस्या उत्पन्न हो और जहाँ आपदाओं का बारंबारता हो। अब बात यह करते हैं कि विशेष राज्य में क्या मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 90% अनुदान मिलता है और बाकी जो 10% है वो बिना ब्याज का मिलता है रकम, जिससे बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और पर्यटक का बढ़ावा भी मिलेगा। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। थैंक यू। बहुत अच्छा। और कुछ बोलना था? चलिए, कोशिश किए ना, सबसे बड़ी बात है कोशिश करना, हकलाना, दिल धड़कना, ये सब आम बात है। कम से कम एक अच्छा बात उनमें देखने को मिला, अस्थिरता, स्टेबिलिटी, वो जरूरी है कि आप बुलेट ट्रेन ना चल रहे हो बल्कि थोड़ा थोड़ा वो एक्सप्रेस टाइप के चल रहे हो। नो डाउट दोनों अपने अपने तरीके से अलग है प्रेजेंटेशन, लेकिन एक अस्थिरता होता है तो समझ में ज्यादा आता है। हाँ, उस पर हंसने का मौका भी ज्यादा मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं। स्पीड ट्रेन के साथ क्या है कि उसमें मौका आपको मिलता नहीं है कि क्या बोल दिया, जब तक समझ रहे हैं अगला बात आ गया तो हम सोचते छोड़ो इसको, जो बोल रहे हैं बोलने दो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप बोलना सीखें। आज अगर तेजी से बोल रहे हैं तो कल क्या आसान आराम से बोलेंगे। अच्छा, लास्ट में हम लोग एक गणना करेंगे कौन बेहतर किए हैं, ठीक है? क्यों मुड़ी ढूंढने लगती है? सबका अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन है। अब लड़का की तरफ से आप उनका इंतजार ना करें, आ जाएं। आप ही बच्चे हैं ना? अच्छा, वो भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, आ जाइए। 2 लाइन ही बोलिएगा। हाँ छोड़ दीजिए ना, उनको बैठने दीजिए, बैठ जाइए, अभी आए हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज करने दीजिए, आ जाइए।
नहीं नहीं, आ जाइए। क्यों डर लग रहा है? अच्छा, बहुत ही कम मौका मिलता है जब हमको स्टेज शेयर करने का मौका मिले, किसी को भी जीवन में। क्या तुम दोनों पहले थोड़ा सा अलग हो जाओ, थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा स्टेज दो, नहीं तो हो सकता है एक दिन ही दोनों चिपक के ही क्लास में पहुंचे। आ जाइए, उसको लगा लीजिए। ऐसे ऐसे इसको दबाइएगा, ये उठ जाएगा। Good afternoon, all of you. Good morning, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर, पहले जो है बिहार क्यों मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा? इसमें जो है बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश अवसरों सहित गंभीर आर्थिक चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। और जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो उसमें भी जो है बहुत सारे उद्योगों का जो है ये बिहार से चला गया। इस वजह से जो है और भारी आपदाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे बाढ़ जैसी समस्याएं हर साल बनी रहती है और सूखा जैसा हर साल जो है इससे परेशानी बना रहता है। और जो है इसमें बिहार में जनसंख्या जैसी आबादी, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इससे निपटने के लिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो इससे केंद्र सरकार की ओर से राज्य को, उस राज्य को जो है सहायता प्रदान की जाती है, जिससे हमारे बिहार को बहुत सारे जो है लाभ प्राप्त होगी और किसानों को, जो बेरोजगार है उसे रोजगारों का अवसर मिलेगा। किसान जो है हर साल सूखे से, बाढ़ से जो पीड़ित रहते हैं उन्हें भी सहायता मिलेगी। इससे जो है बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। सब थक गए क्या? ताली बजाते बजाते। बिट्टू, ऐसे ऐसे क्या होता है? अच्छा से बजा लीजिए। तुम्हें कोई टेंशन हुआ है क्या कि कम पॉइंट बोली इसलिए तकलीफ में हो? उससे कोई दिक्कत नहीं, वो एडिट हो जाता है, एडिट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा इशू ये है, बड़ी बात ये है कि हम अपना परफॉर्मेंस दिए या नहीं दिए, उसमें कमी रहा तो उसको अगला बार सुधारेंगे। आज ही सुधार लिए जरूरी है। अफसोस उस बात का जिसमें हमारा हानि हो। जब लाभ ही दोनों स्थितियों में हमको है तो क्या दिक्कत है? पहला हमने ये ट्राई कर लिया कि हमको अपने से बोल कितना सकते हैं, दूसरा हमने ये भी ट्राई कर लिया कि देख के कितना बोल सकते हैं। ये तो अच्छा ना, दोहरा अनुभव आपको मिला है तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ, अंदर अंतरात्मा से लगते रहता है कि हाँ ऐसे बोल दिए होते तो काफी अच्छा होता है। तो वो तो किसी भी स्थिति में अच्छा या बुरा लगेगा। आप अगर अच्छा करते हैं तो भी लगेगा कि कुछ ना कुछ स्किप हो गया, और कुछ बुरा करेंगे तो लगेगा अगला बार ठीक कर लेंगे। जैसे देखे ना, 2 दिन प्रैक्टिस करने से कैसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए। अगला किनका है? लड़की की तरफ, लड़का की तरफ? लड़की की तरफ। आ जाओ निकी, आ जाओ। दुओं को लास्ट में रखते हैं। ईश्वर तुम तड़पो थोड़ा। वो बैठे रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक यहाँ से आके जाते नहीं ना, दिमाग चलते रहता है। हाँ, मन हल्का हो गया। ठीक। शुभ मध्याह्न आप सभी को। आज का टॉपिक है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों देना चाहिए। मेरा मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार बैकवर्ड स्टेट क्यों है। ऐसा नहीं है कि बिहार एक दिन में गरीब राज्य बन गया। पहले हर राज्य की तरह वो भी संपन्न था। ऐतिहासिक रूप से संपन्नता थी। हाँ। इसका सबसे बड़ा कारण है भूमि का असमान वितरण। अंग्रेज द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। उनका मेन उद्देश्य था स्थायी बंदोबस्त लाने का, पैसा कमाना, और उन्होंने कर को फिक्स कर दिया था। अगर अनाज न भी हो तो भी उतना ही कर चुकाना है। अगर वो ना चुका पाते थे तो जमींदार उनसे खेत हड़प लेते थे।
जिसके कारण बिहार को बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और फ्रेट इक्वलाइजेशन लॉ के 1953 में ये लॉ लाया गया था, जो सब सामान को इक्वल कर दिया गया था, सब सामान का दाम इक्वल कर दिया गया था, जैसे लोहा, स्टील, जिसके कारण समुद्र तट पे कारखाना लगाया गया और बिहार में नहीं, जिसके कारण बिहार में कारखानों का विकास अब तक नहीं हो पाया। ठीक है, अब इससे आगे निकलते हैं। बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट कम मिला है बाकी सब राज्यों की तुलना में। बाकी सब राज्यों की तुलना में उसे फंड बहुत कम मिला है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में बिहार की तुलना में दुगना फंड मिलता है। अगर आवाज कम करो उधर। बिहार भारत का दूसरा सबसे घना आबादी वाला गरीब राज्य है। इसे विशेष राज्य का दर्जा इसलिए देना चाहिए क्योंकि यहाँ हर वर्ष बाढ़ आता है। बिहार के 38 जिले में 15 जिले, बिहार के 38 जिलों में से 15 जिले बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, जिससे हर साल करोड़ों संपत्ति का नुकसान होता है और कितने खेत बर्बाद होते हैं। धन्यवाद। हाँ ठीक है, वहां से ज्वाइन लेते आएंगे। जाओ जाओ। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो बिहार के विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र झारखंड में चले गए। इससे बिहार के राजस्व का कोई बड़ा हिस्सा नहीं रह गया है। तो बिहार को विशेष राज्य बिहार संसाधन की कमी से जूझ रहे राज्यों में एक है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से लगभग आधी है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 59,000 है। बिहार आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन है बिहार में। और बिहार में प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता है, जैसे बाढ़ और सूखा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहायता में वृद्धि होगी एवं विभिन्न प्रकार के करों में बिहार को छूट मिलेगी। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा। अनु, कितना प्रेशर में हो, मत सोचो ज्यादा। देखो, तुम जितना तैयारी कर रही हो ना, उतने उससे अच्छा होता कि तुम सुन लेती सबका, तो तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तैयारी में लग रहा होगा कि अभी तक तो यहीं तक पहुंचे हैं, सुनने तक ही पहुंचे हैं। सुनने से ऊपर जाना भी बहुत टाइम लगेगा। आइए आप सुन लीजिए ना, जो आता है। देखिए, आप जो तैयारी किए उससे बेहतर है कि आप ना तैयारी करके कुछ बोल के जाए। देखिए तो कितना अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बढ़ेगा। प्रणाम सर और नमस्कार सभी साथियों को। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है और ये किसे दिया जाता है और किसे नहीं दिया जाता है। तो जब भारत स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान बना, तो उस समय भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा जैसी कोई बात नहीं की गई, परंतु समय के साथ वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग के माध्यम से विशेष राज्य के दर्जा का प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पिछड़े राज्यों को, खासकर जो पहाड़ी और कठिन इलाके से संबंध रखते हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, जिसका जनसंख्या घनत्व कम और जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा, उस जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा एक जनजातीय होना चाहिए। साथ ही आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए और राज्य का जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सभी सेक्टर जो है वो कमजोर रहना चाहिए। बिहार हमेशा से
जब जब इसका एक राजनीतिक फायदा भी है कि जब जब चुनाव आते हैं तभी सरकारें जो है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया जाता है। तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के मांग के संबंध में जो हम अपना पक्ष रखते हैं उसमें यह है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर हम देखें तो उत्तर में नेपाल पड़ता है और दक्षिण में झारखंड जो कि बिहार से ही टूटकर अलग हुआ है, और पूरब में भी और पश्चिम में भी हम पूर्ण रूप से एक लैंड लॉक हैं। हमारा कोई भी तटीय इलाका नहीं है, जिससे हमारे यहाँ आयात निर्यात जो हम विदेश से करते हैं या फिर अंतर राज्य ही देश के ही किसी अन्य राज्य से करेंगे तो वो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, जिससे हमें परिवहन में भी अधिक लागत लगता है। अगला है कि भारत में नियमित रूप से जो प्राकृतिक आपदा है उसका सामना हमेशा से करना पड़ता रहा। जैसे उत्तर बिहार की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष वहां पे बाढ़ आती है, जिसमें कोसी नदी काफी प्रमुख है, जो अपने मार्ग बदलने के कारण जो भी कोसी के पेट में जो भी जनता निवास करती है उसको समय समय पर कृषि में भी उसको हानि पहुंचता है और लगातार प्रत्येक वर्ष घर भी हटाना पड़ता है, जिससे वहां का जो ढांचागत जो विकास है, चाहे सड़क हो स्कूल हो, ये सब बर्बाद हो जाता है। और बिहार के विभाजन के बाद जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जो भी प्राकृतिक संसाधन था उसका बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग पूरा का पूरा हिस्सा झारखंड में चला गया, जिससे बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं रहा। कुछ कुछ इलाके में नाम मात्र रहा, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, नगण्य रूप में है, जिससे बिहार में उद्योगों का अभाव हो गया। क्योंकि खनिज जब तक हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम उस बड़े पैमाने पर हम उद्योग नहीं लगा सकते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई और बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, युवाओं का वर्ग, वो बेरोजगार है। इससे आगे बात करें तो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश के प्रति व्यक्ति आय से लगभग आधे से भी कम है, ये भी एक कारण है। और 2022 का जो जातीय आधारित सर्वेक्षण हुआ उसके तहत बिहार का 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है, क्षेत्रफल हमारे पास कम है और प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, जिसके कारण लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। और बिहार को बीमारू राज्य के श्रेणी में रखा गया है। बीमारू राज्य के श्रेणी से तात्पर्य यह है कि बिहार का जो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, ये सब बहुत पिछड़ा हुआ है। और ऐसी मांग बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, बिहार के मंत्रियों द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार इससे मना कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार इसलिए मना कर रही है क्योंकि उसके जो क्राइटेरिया है उसमें क्राइटेरिया ये है कि पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए। तो बिहार सरकार इस पे अपना पक्ष रखती है कि हमारे पास है, लेकिन है तो बहुत कम मात्रा में है। उसके बाद अगर हम जनजातीय आबादी की बात करें तो वो भी बहुत कम है। इसके साथ अगर बिहार जैसे ही बिहार राज्य विशेष राज्य की दर्जा का मांग करती है तो इसके साथ भारत के कई अन्य राज्य हैं, जिसमें उड़ीसा और हैदराबाद प्रमुख है, वो भी विशेष राज्य की दर्जा का मांग करता है। अगर इसको हम देखें तो अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो इसके साथ साथ अन्य कई राज्य भी हैं जिसको भी केंद्र सरकार देने पर मजबूर हो जाएगी, उसको भी देना होगा। लेकिन एक बिहारी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो भी बजट होगा या जो भी खर्चे होते हैं राज्य के लिए, उसमें से 90% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% हिस्सा जो है वो बिहार सरकार देगी। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस बचे हुए पैसों से कल्याणकारी नीति ला सकती है, शिक्षा पर खर्च कर सकती है, स्वास्थ्य पर खर्च कर सकती है, महिलाओं की स्थिति और बेहतर किया जा सकता है, भूमिहीन को सरकारी मकान बनाकर दिया जा सकता है, और जो कुपोषित बच्चे हैं उसकी भी देखभाल की जा सकती है। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बिहार निश्चित ही मुख्य धारा से जुड़ेगी। और जब तक बिहार जैसे राज्यों का विकास नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, तब तक हम एक विकसित भारत की, एक विश्व गुरु भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। ये अच्छा रहा, सारा पॉइंट क्लियर किया उन्होंने, अपना बात रखे और चले गए। अब लास्ट कुछ भी बोल दो, तुम 1 घंटा से लिख ही रही हो,
कभी पढ़ी हो उसको, जो लिख रही हो उसको? तो लिख क्यों रही हो? तुम आके रीडिंग डालो यहाँ पे, अभी पढ़ लो आके यहाँ पे। आओ, देख रही हो हमको? अरे तुमको पहले ये पता होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं उसको पढ़ना भी है, तो तुम लिखे जा रही है 1 घंटा से।